हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक दैट इज गारंटी टू अ पार्टनर डिस्कस करेंगे। गारंटी क्या समझते हैं हम इस वर्ड से? रोजाना हम ये वर्ड यूज करते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं, हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो हम अक्सर शॉपकीपर से कहते हैं कि इस चीज की कोई गारंटी है। पार्टनरशिप में ये वर्ड प्रॉफिट्स के लिए यूज होता है कि अगर हम किसी पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी देते हैं, खासकर से ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और कोई मिस्टर सी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मिस्टर सी से यू आर मिस्टर सी, आपको कोई इनवाइट करता है कि आप मेरी फर्म में पार्टनर बन जाइए, तो आप यहां सबसे पहले ये देखेंगे कि ए और बी कैसे लोग हैं, उनका बिजनेस कैसा है, मुझे क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वहीं आप ये भी जरूर चाहेंगे कि इन रिटर्न हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट, मुझे वापस क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न्स क्या मिलेंगी, क्योंकि हर एक की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी इस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहे हैं जो कि उन्होंने अभी तक बैंक में रखे हुए थे, एंड ही इज गेटिंग 10% इंटरेस्ट ऑन दैट। मीन इस 5 लाख से 50,000 रुपये वो पहले से कमा रहे थे। उसके बाद वो कहीं जॉब कर रहे थे जहां से उनको 20,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे थे। तो इन टोटल अगर वो जॉब छोड़कर और इस बैंक से पैसा निकलवा कर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जहां 2,40,000 की उनकी जॉब प्लस 50,000 का इंटरेस्ट, तो मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर सी इज 2,90,000। अब वो ए एंड बी से पूछते हैं कि अगर मैं ये पैसा आपके साथ बिजनेस में लगाता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि मुझे कितना पैसा इन रिटर्न मिलेगा। ए एंड बी कहते हैं दिस इज अ बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, फिर भी एक एक्सपेक्टेड अमाउंट तो होना चाहिए। तो ए एंड बी कहते हैं यू विल गेट 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, वी ऑल शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो देयरफॉर यू विल गेट 1/3, जो कि एक्सपेक्टेड अमाउंट 5 लाख रुपए है। तो मिस्टर सी को ये प्रपोजल बहुत पसंद आता है, लेकिन इमीडिएटली वो कहते हैं कि आप मुझे 3 लाख की गारंटी करते हैं तो मैं आ जाता हूं, क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि 2,90,000 है, कम से कम वो तो मीट होनी चाहिए, तभी मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता हूं। अब ए एंड बी अगर इसको गारंटी कर देते हैं तो ये अकाउंटेंसी में किस तरीके से होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उनको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, आज के इस लेक्चर का मेन पर्पस ये रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और लेट अस सी। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 3, 2 and 1, 3:2:1 की रेशो में शेयर करते हैं, और सी के शेयर को गारंटी किया गया है कि आपको मिनिमम 12,000 रुपीज जरूर मिलेंगे, जबकि इस साल के प्रॉफिट 60,000 के होते हैं। 60,000 का सी का शेयर अगर हम निकाल कर देखें तो दैट विल कम्स टू 10,000, बिकॉज सी इज गेटिंग 1/6 ऑफ प्रॉफिट, तो 60,000 का 1/6 10,000 होता है, जबकि उसको गारंटी किया गया था कि हम आपको 12,000 जरूर देंगे। अब इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाएगा, किस तरीके से इसकी एंट्रीज होंगी, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कई बार जर्नल एंट्री करने के लिए कहते हैं और कई बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये वाली डिस्कशंस हम करते हैं। से दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें कहा गया है कि इस बिजनेस में नेट प्रॉफिट 60,000 के हुए हैं। ये जब ए और बी और सी में डिवाइड किए जाएंगे इन 3:2:1 की रेशो में, तो ये 30,000
20,000 एंड 10,000 आ जाएंगे। अब सी के शेयर को गारंटी किया गया था 12,000 से। हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने गारंटी किया है, क्योंकि कई बार ये लिखा होगा कि सी शेयर इज गारंटीड बाय ए ओनली या सी शेयर इज गारंटीड बाय बी ओनली। इसको इंडिविजुअल गारंटी के नाम से जाना जाता है कि किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर सी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और गारंटी ए ने किया है, तो ए के शेयर से जो शॉर्टेज है सी की, कितनी शॉर्ट है, 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज लेस कर लिए जाएंगे। लिखा जाएगा कि इसने ये किसको दे दिए हैं, सी को, और देयरफॉर ए के पास 28,000 के प्रॉफिट बचेंगे और सी के पास प्लस हो जाएंगे 2,000 रुपीज 12,000 के, और बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे जब ये कहा जाए कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन अगर ये कहा जाता कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कहते कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट्स 60,000 के हमने एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल में 30, 20 एंड 10 बांट दिए हैं। और उसके बाद क्योंकि सी को 2,000 की शॉर्टेज है, तो जिसने गारंटी दी है वो डेबिट हो जाएगा। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें ए से लेके दिया गया है, तो ये ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल। ये एप्लीकेशन ऑफ गारंटी हो गया। और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर गारंटी बी ने दी होती तो यहां पर ए की जगह कौन डेबिट होता, बीज कैपिटल। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय भी हम ये पैसा, जब हमारे नेट प्रॉफिट 60,000 के ए, बी और सी में 30,000, 20,000 एंड 10,000 बढ़ जाते और गारंटी बी ने दी होती, तो ये 2,000 किससे लेस हो जाते, बी से लेस होकर सी को चले जाते। ये दोनों ही इंडिविजुअल गारंटी के केसेस हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि सी शेयर इज गारंटीड बाय फर्म, सी को फर्म ने गारंटी दी है, मींस कि इट इज अ गारंटीड बाय ए एंड बी ज्वाइंटली। तो ऐसे केस में सी को जो 2,000 रुपये की शॉर्टेज है, हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे और वट एवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज, दैट इज 3:2। तो ये 2,000 रुपये की शॉर्टेज ए और बी मिलकर पूरी करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देयरफॉर 3/5 ऑफ 2,000 एंड 2/5 ऑफ 2,000, दैट इज 1,200 एंड 800 ए और बी से लेकर सी को दे दिए जाएंगे। दैट मीन 2C 1,200, तो ए के पास बैलेंस 28,800 होगा, 2C 800 तो 19,200, एंड फ्रॉम ए एंड बी इस तरीके से सी को पूरे 2,000 रुपये मिल जाएंगे। दिस इज गारंटी बाय फर्म। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होने वाली है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फर्म ने ए, बी और सी की कैपिटल्स को 30, 20 एंड 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। लेकिन सी इज नॉट हैप्पी। सी कहता है मेरा शेयर तो 12,000 के लिए गारंटी था, तो ये गारंटी ए और बी ने दी थी, तो ए और बी से लेकर सी को 2,000 रुपीज उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिए जाएंगे। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से सी को गारंटी पूरी हो जाएगी। यहां पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी हो सकते हैं
कि जिसमें लिखा है कि सी का शेयर गारंटीड बाय फर्म है, लेकिन डेफिशिएंसी वो लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना बांट कर किसी और रेशो में, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट तो 3:2:1 की रेशो में बांटेंगे, लेकिन अगर कोई गारंटी एप्लीकेशन होगी तो वो जो शॉर्टेज होगी उसको इन्होंने डिसाइड किया है कि इक्वली बांटेंगे। तो बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि ये जो 2000 का शॉर्टेज है अब 3:2 की रेशो की जगह कौन सी रेशो में बांटा जाएगा, 1:1 की। मींस ए से भी 1000 लिए जाएंगे और बी से भी 1000 रुपीज लिए जाएंगे। तो दिस इज ऑल इन गारंटी। गारंटी मीन्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू अ पार्टनर। माइंड इट कि अगर उसको गारंटीड अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है, एक सेम एग्जांपल जो हम ले रहे हैं उसी को अगर हम देखें कि सी के हिस्से में 10,000 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसको 8,000 का गारंटी किया गया होता तो कोई गारंटी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है और उसको 10,000 ही मिलते। गारंटी एप्लीकेशन तब लगती है जब जो अमाउंट गारंटी किया गया है उससे कम पैसा उस पार्टनर को एज ए प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस केस में अगर गारंटी का अमाउंट 8,000 होता तो हमारी सिर्फ पहली जर्नल एंट्री हो जाती और कोई गारंटी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको 12,000 का गारंटी था तो हमने देखा कि ये गारंटी सिर्फ ए दे सकते हैं, सिर्फ बी दे सकते हैं, दोनों मिलकर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे सकते हैं या दोनों मिलकर किसी और रेशो में दे सकते हैं। तो इतनी डिस्कशन करने के बाद अब हम गारंटी में एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मैंने जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट करवाया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि ए बी पार्टनर है और वो अपने मैनेजर सी को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैक डेट से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उससे ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से करना है क्योंकि वो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, ये एक गारंटी का क्वेश्चन है। इसमें भी देखने में बिल्कुल वैसे ही चीजें लगती हैं। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 2:1 की रेशो में शेयर करते हैं। जेड कोई उनका मैनेजर है जिसको एज ए मैनेजर वो 20,000 रुपीज की सैलरी दे रहे हैं और 5% कमीशन देते हैं प्रॉफिट्स का। आप उन्होंने ये डिसाइड किया कि जेड जो कि पार्टनर बन जाएगा तो हम उसको 1/3 ऑफ द प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट 90,000 के हैं और यह भी डिसाइड किया गया है कि जेड को जितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो एक्स बॉर्न करेगा। इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सीन है और ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। से एक्स एंड वाई आर पार्टनर। जेड जो कि उनका बहुत ही ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग मैनेजर है, एक्स थोड़ा बीमार रहते हैं और किसी वजह से बिजनेस में ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो ही इज विलिंग कि व्हाई नॉट जेड को एज ए पार्टनर बना लिया जाए। अब दो तरीके की ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं। पहली ऑब्जेक्शन जेड की तरफ से कि आई एम हैप्पी एज अ मैनेजर, मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता क्योंकि वट एवर आई एम गेटिंग एज अ मैनेजर, अगर पार्टनर बन के मुझे उससे कम मिले तो मुझे क्या फायदा है पार्टनर बनने का। तो ए उसको गारंटी कहता है कि आपको ज्यादा ही मिलेंगे। मिनिमम जो आप एज ए मैनेजर ले रहे थे, मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपको उससे ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी ऑब्जेक्शन आ सकती है वाई की तरफ से कि ओके, जेड इज वेरी सिंसियर, जेड इज वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन एक आदमी मेरे पास एक एक्स अमाउंट पे काम कर रहा है, मैं उसी आदमी को उसी काम के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स क्यों दूं। तो एक्स कहते हैं कि मिस्टर वाई, इसका आपको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्म उसको उतना ही पैसा देगी जितना एज ए मैनेजर देते हैं। जो डिफरेंस है वो मेरे शेयर से लेके जेड को दे दिया जाए। तो इसमें वाई की ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाती है और जेड इज आल्सो हैप्पी कि मुझे एज ए मैनेजर जो मिल रहा था उससे ज्यादा ही मिलेगा।
तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बिल्कुल वैसा ही जैसा हम पास्ट एडजस्टमेंट में करते थे, एंड दिस इज द रीजन कि इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया या गारंटी का क्वेश्चन आया। अगर हम ध्यान दें पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हमारे को पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट गिवन होते थे, पार्टनर ने एक लोन दिया होता था और हमें कहा जाता था कि एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। वो पहचान है कि वो पास्ट एडजस्टमेंट का मैनेजर का क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसको हम ध्यान से करें तो इसमें ज्यादातर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा और कोई पिछले 2-3 साल के प्रॉफिट नहीं होंगे, सिर्फ इसी साल के प्रॉफिट होंगे। इसको किस तरीके से करना है, लेट अस चेक। जेड एज मैनेजर में से 2 चीजें ले रहा था, एक सैलरी 20,000 रुपए की, एंड द सेकेंड थिंग इज कमीशन जो कि 90,000 के मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं उसका 5%, दैट इज 4,500। दैट मीन कि जेड चाहता है कि उसको इससे कम पैसा ना मिले, इतना तो मुझे एज ए मैनेजर ही मिलना चाहिए, और वाई चाहता है फॉर्म को इससे ज्यादा ना देना पड़े। ये दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए ये गारंटी क्वेश्चन करना है। जेड एज ए पार्टनर 90,000 के प्रॉफिट्स का 1/3 दैट इज 30,000 रुपीज लेगा। जेड इज हैप्पी कि उसको 24,500 की जगह 30,000 मिलेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंस है दैट इज 5,500, ये कहां से आया है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 30,000 एंड 24,500। ये एक्स ने गारंटी किया है जेड को कि ये मेरे शेयर से मिलेगा। तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन को हमने अब शो करना है देखते हैं। मैं पहले बता दूं, पहली गलती बच्चों से होती है, यहां लिख देते हैं टू सैलरी टू जेड, टू कमीशन टू जेड। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रॉफिट उसको हम फर्म की तरफ से देंगे दैट इज द टोटल ऑफ सैलरी एंड कमीशन। नाउ ही इज नो मोर अ मैनेजर, ही इज अ पार्टनर। अगर हम उसको सैलरी और कमीशन भी दे दें और उतना ही अमाउंट एज ए प्रॉफिट भी दे दें तो ये डबलिंग हो जाएगी। इसलिए ये वाली बात ध्यान रखनी है, मैं इसलिए जानबूझकर इसको लिख रहा हूं। सैलरी टू जेड, कमीशन टू जेड कभी भी डेबिट नहीं करना। हमें यहां पर प्रॉफिट बांटने हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स टू एक्स, वाई एंड जेड। टोटल 90,000 के प्रॉफिट्स हमें बांटने हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा देखते हैं। सबसे पहले जेड को फॉर्म की तरफ से 24,500 दे दिए जाएंगे, जो कि वो पहले ही ले रहा था एज ए मैनेजर। अब फॉर्म के पास कितना बैलेंस बच जाएगा एक्स और वाई को देने के लिए? तो दैट इज 90,000 में से 24,500 को हम लेस करके देख लेते हैं। तो दैट विल कम 65,500। 65,500 2:1 की रेशो में हम बांटते हैं। दैट मीन कि 21833 एंड 2/3 तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 43667 एंड 21883 हो जाएगा। बिजनेस की तरफ से ये प्रॉफिट बांट दिए गए, लेकिन सी इज नॉट हैप्पी। सी एक्स से कहेगा आपने तो मुझे गारंटी किया था 30,000 रुपीज देने के लिए, तो अब एक्स के शेयर से 5,500 रुपीज लेस कर लिए जाएंगे टू जेड, और जेड के शेयर में फ्रॉम एक्स 5,500 रुपीज ऐड कर लिए जाएंगे। इस तरीके से ये गारंटी एप्लीकेशन होगा।
तो दिस इज ऑल इन दिस कॉन्सेप्ट। जल्दी से इस सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि गारंटी मीन कि किसी एक पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी कर देना। क्वेश्चन जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। गारंटी एप्लीकेशन तभी यूज होती हैं जब उसको मिनिमम गारंटी अमाउंट से कम पैसे दिए जाते हैं। अगर उसको गारंटी अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है तो नो गारंटी एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद यह देखा जाता है कि अगर उसको कम पैसे मिल रहे हैं तो गारंटी किसने की थी। गारंटी कोई एक पार्टनर इंडिविजुअली कर सकता है या गारंटी बाय फॉर्म मीन सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं। अगर सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो डेफिशिएंसी को सारे पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। हाँ, वो एक एग्रीमेंट करके डेफिशिएंसी को किसी भी ओवर रेशियो में शेयर कर सकते हैं। एंड इन लास्ट हमने देखा कि अगर किसी मैनेजर को एज ए पार्टनर ट्रीट करना है और उसको गारंटी दी गई है तो वो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को ख़त्म करती हैं। इस चैप्टर में हमने 5 फंडामेंटल्स किए, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट की और आज हमने गारंटी टू अ पार्टनर करके इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। मेरी सिंसियर एडवाइस कि अपनी टेक्स्ट बुक से इसके क्वेश्चन करिए और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियोस को दोबारा से देखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।